नमस्ते दोस्तों, मैं रितु त्रिपाठी अपनी आरोग्यम सुख संपदाम चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम ग्रीन टी के विषय में चर्चा करेंगे। जब बात आए फिटनेस और स्वास्थ्य की, तो ग्रीन टी के बेनिफिट को नकारा नहीं जा सकता। ग्रीन टी के स्वास्थ्य फायदों की वजह से इसे विश्व भर में इसका चलन बढ़ गया है। ग्रीन टी को कैमेलिया साइनेंसिस पौधे से बनाया जाता है। इस पौधे की पत्तियों का उपयोग न सिर्फ ग्रीन टी बल्कि अन्य प्रकार की चाय जैसे ब्लैक टी बनाने में भी किया जा सकता है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आइए देखते हैं ग्रीन टी के फ़ायदे। नंबर 1, वज़न को कम करने के लिए ग्रीन टी वज़न कम करने में फ़ायदेमंद हो सकती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर वज़न कम करने में मदद कर सकता है। एक अध्ययन में ग्रीन टी में मौजूद कैटेचिन और कैफीन का मिश्रण का सेवन वज़न कम करने और वज़न को संतुलित रखने में कुछ हद तक सकारात्मक प्रभाव दिखा सकता है। मस्तिष्क के लिए ग्रीन टी का सेवन मस्तिष्क के लिए लाभकारी हो सकता है। एक शोध में यह बात सामने आई है कि ग्रीन टी चिंता को कम करने के साथ साथ मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में सुधार कर सकती है। इसके अलावा ये एकाग्रता बढ़ाने में भी सकारात्मक प्रभाव प्रदर्शित करती है। नंबर 3, मुंह के स्वास्थ्य के लिए ग्रीन टी के लाभ। ग्रीन टी के सेवन से मुंह के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकता है। इसके सेवन से मुंह के संक्रमण से बचाव हो सकता है। जो बैक्टीरिया मुंह में संक्रमित करते हैं उनको रोकने में ये काफ़ी हद तक सहायक हो सकते हैं। ग्रीन टी में मौजूद पॉलीफेनॉल्स एंटी प्लाक एजेंट की तरह काम कर मुंह में प्लाक को जमने से रोक सकते हैं। ग्रीन टी से मुंह धोना काफ़ी लाभकारी हो सकता है। मधुमेह में भी सहायक हो सकती है ग्रीन टी पीने से मधुमेह से बचाव भी शामिल है। जापान में एक अध्ययन में यह बताया गया है जो रोज़ाना टी पीते हैं उनकी तुलना में जो लोग ग्रीन टी पीते हैं उनमें 33% टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा कम होता है। अब आप कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी ग्रीन टी लाभकारी हो सकती है। ग्रीन टी में हानिकारक कोलेस्ट्रॉल जिससे हृदय रोग में होने की आशंका होती है उसके स्तर को कम कर सकती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार। ग्रीन टी का सेवन रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करने में भी मदद करता है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के साथ साथ शरीर के फ्री रेडिकल्स से बचाने में भी मदद करता है। अब ये देखते हैं कि हम एक दिन में कितने कप ग्रीन टी ले सकते हैं। वैसे तो हमें एक दिन में 2 कप से ज़्यादा ग्रीन टी नहीं लेना चाहिए, लेकिन 2 की जगह आप 3 कप भी ग्रीन टी ले सकते हैं। इससे ज़्यादा यदि आप ग्रीन टी लेते हैं तो आपके पेट में जलन तथा गैस की समस्या होने की आशंका रहती है। अब ग्रीन टी हमें किस समय लेनी चाहिए, क्योंकि बेनिफिट की जगह हमें नुकसान भी होता है सही समय पर चीज़ को ना लेने से। यदि आप ग्रीन टी खाली पेट लेते हैं तो आपको गैस बनने की समस्या हो सकती है। इसलिए हमें कभी भी ग्रीन टी खाली पेट नहीं लेनी। या तो हम ब्रेकफास्ट के 1 घंटे पहले या लंच के 2 घंटे बाद ले सकते हैं। जहाँ तक हमें ग्रीन टी दिन में ही लेनी चाहिए। सोते समय या खाने के बाद, रात के खाने के बाद यदि हम ग्रीन टी लेते हैं तो हमें नींद ना आने की समस्या हो सकती है। इसलिए हमें ग्रीन टी दिन में ही यूज करनी है। अब हमें ग्रीन टी बनाना कैसे है। ग्रीन टी बहुत सारे लोग
ग्रीन टी बनाने में पानी खौलाते हैं, उसमें ग्रीन टी डालते हैं और काफ़ी देर तक खौलाते हैं। ऐसे हमें ग्रीन टी नहीं बनानी, क्योंकि जब हम पानी में से ज़्यादा देर तक बॉईल करते हैं तो इसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें 1 कप पानी को खौलाना है। जब बॉयल होने लगे पानी या खौलने लगे पानी तो गैस बंद कर आधा चम्मच ग्रीन टी डालने के बाद जिसमें आपने ग्रीन टी डाली है उस बर्तन को ढक दें। 2 मिनट बाद उसको छान लें और गरम गरम ही पीना है। एक और बात, ग्रीन टी हमें काफ़ी देर रखी हुई यूज नहीं करना, क्योंकि उसमें फ़ायदे की जगह आपको नुकसान ही होगा। जैसे सुबह ग्रीन टी बना ली और किसी कारणवश आपने नहीं पी पाई और शाम को पिया, तो वो ग्रीन टी हमें बिल्कुल यूज नहीं करनी है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद मित्रों।